जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। अक्सर हमें कई भक्तों के ऐसे अनुभव प्राप्त होते रहते हैं जिसमें वह अपना काफ़ी अद्भुत अनुभव शेयर करते हैं और यह बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया था और हनुमान जी ने उसे क्षण भर में दूर कर दिया। अभी जो हमारे पास यह अनुभव आया है उसकी चर्चा करने से पहले कई अनुभव हमें ऐसे प्राप्त होते रहते हैं जिसमें हनुमान चालीसा का महत्व हमें पता चल पाता है। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो कि स्वयं सिद्ध है, जो कि खुद में ही सिद्ध है और अगर कोई भक्त उसका पाठ करता है तो उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अक्सर हमें हनुमान चालीसा के कई ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट थे सब दूर हो गए। तो आज का जो ये अनुभव है वो भी हनुमान चालीसा से ही संबंधित है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उसमें से मैं 3 लोगों के नाम को अंत में शॉर्ट आउट करूँगी, तब तक के लिए बने रहें। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम रोहित है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं हनुमान जी को बहुत मानता था। मेरे परिवार में काफ़ी पूजा पाठ का माहौल रहता था, सब लोग पूजा पाठ करा करते थे। मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी और मेरे मम्मी पापा रहते थे। यह बात है 2020 के अगस्त के महीने की। उस दिन शनिवार था और मेरे बड़े भैया का जन्मदिन भी था। वह उस दिन किसी काम से बाहर गए हुए थे गंगा नदी के किनारे और वहीं से रात के 11:30 बजे लौट रहे थे। उन्होंने ऑटो की थी और एक जगह ऑटो को रुकवा कर बीच में वह टॉयलेट करने के लिए एक जगह पर गए थे। जब वह घर आए तब सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से रात में 2-3 बजे के करीब मेरे भाभी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। हम सब काफ़ी डर गए कि हुआ क्या है। मैं अपने भाभी के पास गया पूछने के लिए कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, यह काफ़ी तड़प रहे हैं। जब मैंने भैया को देखा तो भैया काफ़ी पसीने पसीने हो चुके थे और वह काफ़ी परेशान हो चुके थे। जब हमने भैया से पूछा तो वह कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे। दरअसल उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि जब उन्होंने ऑटो रुकवा कर एक जगह पे टॉयलेट किया था, वह एक शमशान घाट का एरिया था जहाँ पे उन्होंने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वह काफ़ी तड़प रहे थे और काफ़ी रो रहे थे। हमें लगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। तो हम उन्हें पास के किसी डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी और उस समय वह शांत भी हो गए। लेकिन फिर 7 दिन तक वह ऐसे ही तड़पते रहे, ऐसे ही रोते रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि वह ठीक हो जाए। लेकिन वह ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हम भी परेशान हो गए थे कि क्या करें। हमने कई जगह उन्हें दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आया। तभी 1 सप्ताह के बाद हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं जो कि झाड़ फूंक जानते हैं। तो हमने भैया से उनका झाड़ फूंक करवाया। तो जैसे ही अंकल ने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे भैया के ऊपर फूंका तो मेरे भैया चीखने लगे। उसी समय पर हमें पता चल चुका था कि भैया के अंदर कोई आत्मा है। हम काफ़ी परेशान हो गए। हमने कई जगह दिखाया अपने भैया को और उन्हें ठीक करवाने की भी कोशिश की, लेकिन भैया ठीक नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद हम शमशान घाट के एक तांत्रिक के पास भी गए और उनसे भी मेरे भैया को दिखवाया, लेकिन मेरे भैया के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था और वह था हनुमान जी का मार्गदर्शन, हनुमान जी की पूजा। मैंने अपने भैया को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरे भैया उसे पढ़ने में असमर्थ थे। तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप भैया के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प करिए। तो मेरी भाभी ने हनुमान चालीसा का 100 संकल्प किया था और वह भैया को रोज़ रात में 100 हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे कर 1-2 महीने में मेरे भैया के अंदर काफ़ी सुधार आ गया और वह पहले जैसे ठीक हो गए। उसी बीच में मेरे ऊपर भी कुछ भूत का साया आ चुका था, तो मैं भी हनुमान जी की भक्ति करने में लगा हुआ था। मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता था। हम काफ़ी कष्ट में थे उस महीने। भैया के ऊपर भूत प्रेत का साया था जिस वजह से वो नौकरी करने नहीं जा पा रहे थे और हमारे घर में पैसों की तंगी हो चुकी थी।
हमने काफ़ी कष्ट झेला, पर हमने हनुमान जी में अपना विश्वास रखा कि हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, और हनुमान जी ने सब ठीक भी कर दिया है। आज मेरे भैया बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में सब लोग खुशहाली से रह रहे हैं। तो जितने भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा उनसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आप किसी भी संकट में फंसे हुए हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं अभी, उन सभी का सिर्फ एक ही निवारण है और वह है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो कि भक्तों को उनके सभी संकटों से बाहर निकालता है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आप कुछ मत करिए, आप बस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी पर विश्वास रखिए कि चाहे जो भी हो, हनुमान जी हमें कभी ना कभी संकट से अवश्य निकालेंगे। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। हमें इस अनुभव से यह सीखना चाहिए कि प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु हमेशा हमें बचाने के लिए आते हैं, स्वयं हनुमान जी हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। बस आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है और प्रभु पर अपना विश्वास जमाए रखना है और हनुमान जी की भक्ति करते रहनी है। आज जो भी भक्त हनुमान जी की नित्य पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा, राम नाम का सुमिरन या फिर किसी मंत्र का जाप आप करते रहें, पर हनुमान चालीसा का पाठ सभी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना बेहद आवश्यक है। अगर आप इसे रोज़ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के जितने भी हमारे पास अनुभव में प्राप्त होते रहते हैं, उसमें से उसे सुनने के बाद यह विश्वास तो आपको आ जाना चाहिए कि हनुमान जी हमें सभी संकटों से बाहर निकालते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या है जो संभव नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैं शालू जी, जो कि हैं जौनपुर यूपी से, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद है प्रिया जी, जो कि मुंबई से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है जला दिग्विजय सिंह जी, जो कि मोरबी गुजरात से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे पास सही उत्तर लिखकर भेजा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट कर सकती हूँ। आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थल का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस है ए विजयवाड़ा, बी अयोध्या, सी किष्किंधा या डी श्रीलंका। हमें इसका सही उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वह स्थान भी अवश्य लिखकर भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।